हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू दीपक क्लासेस सर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लासेस का प्राइस डिटेल बताना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, 5 से 10 मिनट आप देख लीजिए। आपको क्लासेस का प्राइस क्या पता आपको बेनिफिशियल हो। वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी में फुल कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। दोस्तों, प्राइजेस कुछ इस तरीके से है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की फुल क्लास भी ले सकते हो, और आप स्टडी नोट वाइज भी क्लास ले सकते हो। मान लो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने डिसाइड करा कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की क्लास, मान लो भाई मेरे को ये ब्रांच और डिपार्टमेंट समझ नहीं आ रहा, मुझे फाइनल अकाउंट समझ नहीं आ रहा, मुझे बेसिक की क्लास चाहिए, सिर्फ बेसिक मिल जाए मैं अकाउंटिंग कर लूंगा, तो वो वाली बात भी हम यहाँ पर क्लियर करते आ रहे हैं। लॉ के अंदर आप कह रहे हो कि सिर्फ कंपनी लॉ मिल जाए बाकी मैं खुद कर लूंगा, या फिर सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉ मिल जाए, या फिर सिर्फ कमर्शियल लॉ मिल जाए बाकी मैं खुद कर लूंगा, तो ये वाला बेनिफिट दोस्तों आज की क्लास में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों 5 मिनट दीजिए, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूं क्या क्या होगा हमारे कोर्स के अंदर। सीएमए को ही मैं पढ़ाता हूं मेरे भाई, सिर्फ सीएमए के लिए है, और सीएमए के स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाया जाता है। एक एक क्वेश्चन सीएमए का स्टडी मैट से कंप्लीट कराया जाता है। एक क्वेश्चन मतलब स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट कराऊंगा ही, साथ में स्कैनर जो होगा दोस्तों हमारा पास्ट ईयर पे पेपर में जो हुए वो भी कंप्लीट होंगे, साथ में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा जो भी है सभी कंप्लीट होगा एज पर पेपर पैटर्न। जो भी हमारा नया पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से कंप्लीट होगा। पूरा स्टडी मटेरियल करा कर दूंगा भाई, पूरा स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप सिंगल स्टडी नोट वाइज क्लास लेना चाहते हो, मान लो आप स्टडी नोट 1 लेना चाहते हो, तो यहां पर मैंने कुछ प्राइसिंग देख रखा है। वैलिडिटी अनलिमिटेड व्यूज है, व्यूज हमेशा अनलिमिटेड रहेंगे, आप जितनी मर्जी बार देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्टडी नोट नंबर 1 लेना चाहते हैं तो आपके पास 499, स्टडी नोट नंबर 2 लेना चाहते हैं तो स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर प्राइस ज्यादा है 600 रुपए, पर इसके अंदर 3 चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। एक एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। देखो पहले पढ़ाने का तरीका कुछ तरीके से है कि पहले आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराकर बेसिक क्वेश्चन करा के पूरा क्लियर करना है, उसके बाद सीधा स्टडी मटेरियल इसके क्वेश्चन कराने लाइन से। स्टडी नोट नंबर 3 जब फाइनल अकाउंट है उस तरीके से। स्टडी नोट नंबर 4 हमारा एनपीओ है, स्टडी नोट नंबर 5 हमारा आपके पास फाइनल अकाउंट है। स्टडी नंबर 6 पार्टनरशिप है, वो वेटिंग में है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगी मैं पूरी अपलोड कर दूंगा, ज्यादा प्राइस नहीं रहेगा उसका भी। तो कुछ कैसे स्टडी नोट नंबर 7 का प्राइस है, स्टडी नोट नंबर 8 का, स्टडी नोट नंबर 9 का, 10 का, 11 यूट्यूब पर डाल रखा है, 12 एएस है, 399 है। तो ये कुछ स्टडी नोट वाइज प्राइस है। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल, देखो ये आप स्टडी नोट वाइज लोगे तो इसमें एक बेनिफिट है कि यार जो चैप्टर मुझे आते हैं मैं वो नहीं लेना चाहता, मैं कुछ और ले लूंगा, ठीक है। ये तो स्टडी नोट वाइज हो गया। कहता है यार नहीं मैं शुरू से करूंगा, बेसिक से करूंगा, बिल्कुल पूरा कोर्स लूंगा, वही कोर्स जो फुल कोर्स में है वही स्टडी नोट वाइज बांट दिए गए हैं, मैंने बस इतना सा करा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करोगे तो उसमें एप्लीकेशन के अंदर आपको स्टोर पे जाना है, ऐप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करना, स्टोर पे जाना, वहां पर आपको सारे प्राइस मिल जाएंगे, जो सा आपको सेलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं। तो फुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कोर्स है हमारा दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो है 3500 का, 3500 रुपए का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है। ध्यान सुनेंगे, इसके अंदर तो आपका स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट होगा। अगर स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन ही मिस हो गया ना, आप मेरे से पूरे पैसे रिफंड ले लेना, पूरे पैसे रिफंड ले लेना। एक क्वेश्चन ही मिस कर दिया, अगर मिस हो जाता है, बाई चांस हो सकता है वो मिस, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी करा दूंगा। ऐसा नहीं होगा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं होंगे। स्कैनर होगा आपके पास स्कैनर होगा, क्योंकि एमटीपी और आरटीपी जो होते हैं दोस्तों वो स्कैनर से ही सेलेक्ट करे जाते हैं, स्टडी मटेरियल से ही सेलेक्ट करे जाते हैं। तो एमटीपी, आरटीपी, स्कैनर और स्टडी मैट में ही कवर हो जाते हैं। आप मॉक टेस्ट पेपर खोलिए कोई सा भी, वहां पर जो क्वेश्चन आए वो या तो हमारे स्टडी मटेरियल में होगा या हमारे स्कैनर में होगा, ये दो है। तो इसलिए एमटीपी, आरटीपी इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। आरटीपी सीएमए के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना मॉक टेस्ट पेपर होते हैं। स्कैनर होंगे सर मॉक एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, जितने भी हमारी बुक के बाहर जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की साइड से, जो इंस्टीट्यूट से जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उससे पूरा कवर होगा। एमसीक्यू, ट्रू फॉर, फिल इन द ब्लैंक सभी कवर कराऊंगा। दूसरा आपके पास व्यूज जो होंगे वो अनलिमिटेड रहेंगे। अगर आप मिलकर क्लासेस देखना चाहते हैं तो मिलकर क्लासेस दे सकते हैं, व्यूज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक बार देखनी एक बार देखो। मैं तो ये कहता हूं कि व्यूज अनलिमिटेड है, ये एक रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट हटा दिया है कि भाई 3 व्यू, 1.5 व्यू, 2 व्यू, ये रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट हटा दिया है, अनलिमिटेड रख दिया है। स्टूडेंट 1 या 2 बार ही देखता है मैक्सिमम, पर यह है कि उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार मैं नहीं देख सकता, ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं देख पाऊंगा आगे, जितनी मर्जी बार देखो आप, ठीक है। तो आप इसको मोबाइल में चला सकते हो, आईओएस में नहीं चला सकते, मोबाइल में एंड्रॉइड में चला सकते हो और विंडोज में चला सकते हो। टैब आपके पास है, वो एंड्रॉइड है या विंडो है उसमें चला सकते हो। हमारी एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा, उस एप्लीकेशन में स्पीड का ऑप्शन रहेगा, उसके अंदर 2x तक पूरा स्पीड का ऑप्शन रहेगा। आप स्पीड से भी देख सकते हैं क्लासेस, स्लो करके भी देख सकते हैं क्लासेस को, ठीक है। डेमो लेक्चर्स, आपको सभी डेमो लेक्चर्स मेरे आपको
आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। या तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, जहां ये उसमें प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, सीमे इंटर लॉ की है और सीमे इंटर अकाउंट्स की वीडियो है। तो ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ हुआ है। स्टडी मटेरियल कराऊंगा, स्कैनर कराऊंगा, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब कराएंगे। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, मोबाइल में देख सकते हो और विंडोज में देख सकते हो। व्यूज अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी बार देखो। मिलकर लेना है मिलकर ले लो, सभी लोग प्रॉब्लम पूछ लो अपनी। मान लो आप 3 जने मिलकर ले लो क्लास, 3 जने, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर ले रखे हैं क्लास। अभी करीब 150 बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, तो 150 बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ, इंटर का लॉ, ठीक है। तो आप समझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर, अभी वो स्टूडेंट है 150 जो जिन्होंने मेरे को एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है। अब उनके साथ 2 जने 3 जने मिलकर देख रहे हैं, उनका मुझे नहीं पता, वो बताएंगे तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, बाकी तो अभी नहीं पता मुझे। मिलकर देखते हैं क्लास, मिलकर देख लीजिए। प्रॉब्लम अगर चारों पूछ रहे तो चारों पूछ लीजिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने रजिस्टर करा लिया है अभी भी, ठीक है। ग्रुप मेंटेन कर देंगे व्हाट्सएप के अंदर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, इमीडिएटली आप मुझे डाउट पे व्हाट्सएप पूछ ले। व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा आपसे मैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपके पास ईमेल के थ्रू होगा, ये नहीं होगा ईमेल के थ्रू। टेलीग्राम में चैनल इतना चलाता नहीं, सिर्फ चैनल पे अपना अपडेट देता रहता हूं। अगर आपको ज्वाइन करना वो भी कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा भाई, जब आप क्लासेस को लेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे क्लासेस का डाउट पूछ सकते हैं। आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूछ सकते हैं। इन एनी अदर केस, सीएमए के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ट्रेनिंग की, बच्चे मुझसे डाउट से ज्यादा ये पूछते हैं कि ट्रेनिंग कब होगी, कैसे करना है, क्या करना है। मैं सभी उसकी हेल्प करता हूं। पर्सनली कांटेक्ट रहेगा हमारा और हमेशा के लिए कांटेक्ट रहेगा। मान लो आपने एक क्लास लिया, आप लॉ का पूछना चाहते हो तो लॉ का भी पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मान लो आपने इंटर में ग्रुप 1 में क्लास ली पर ग्रुप 2 में क्लास नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मुझसे कुछ और चीज पूछ ले, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सेल्फ स्टडी करते हैं। मान लो इंटर में एक सब्जेक्ट लिया, बाकी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करते हो, बाकी सब्जेक्ट का भी पूछ लेते हैं, मैं भी डिस्कस कर लेता हूं उसके साथ। तो ये है कि यहां पर आपको मैं पर्सनल नंबर दूंगा अपना, वहां पर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे दिसंबर 21 का। अच्छा, वैलिडिटी कितने रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वैलिडिटी कितने रहने वाली है। चाहे आप जून में दे रहे हो एग्जाम, चाहे आप दिसंबर में देने वाले हो, वैलिडिटी आपकी 31 दिसंबर तक रहेगी। आप अगर जून में दोगे तब भी 31 दिसंबर रहेगी, आप अगर दिसंबर में दोगे तब भी 31 दिसंबर रहेगी। 31 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। मतलब अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी से 31 दिसंबर अगर लगा के चलो तो पूरे 11 महीने हो गए। तो 11 महीने तक आपकी वैलिडिटी रह रही है, चाहे आप जून दो चाहे आप दिसंबर दो। मान लो कुछ स्टूडेंट जून देते हैं, कहते हैं फिर बाद में मन में रहते भाई नहीं हुआ कोर्स, तो वो वैलिडिटी के लिए परेशान नहीं रहेंगे। 31 दिसंबर तक रहेगी वैलिडिटी। अच्छा, 31 दिसंबर के बाद अगर आपने मन बनाया कि मैं जून 22 में जोध ग्रुप दूंगा, ऐसा भी होता है, जून 22 में बोध ग्रुप, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस चार्ज करेंगे, जून 22 के लिए कर देंगे, पूरा 100% चार्ज नहीं करेंगे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस, बहुत नॉमिनल। अब वो क्या होगा वो उस टाइम डिसाइड करेगा। बहुत नॉमिनल प्राइस में आपका रिव्यू कर देंगे। रिन्यूअल फीस ज्यादा नहीं होती दोस्तों, सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट लेते हैं रिन्यूअल में, ज्यादा हम उसमें नहीं करते। कॉस्ट हमारी जितनी बियर होती है हम उतना चार्ज कर लेते हैं स्टूडेंट से बस। सर पेन ड्राइव ऑप्शन अवेलेबल है, ये तो सर जो भी प्राइस बताया मैंने गूगल ड्राइव के लिए बताया है, पेन ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल है। पेन ड्राइव के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है, वह आपको जब व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसमें आपको कॉन्टैक्ट करना है उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लास खरीदनी है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विवेक सर मिलेंगे जो कि ऑफिस का जो ये सारा क्लासेस डिटेल संभालते हैं, तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। ये अभी जो प्राइस बता रहा हूँ वो गूगल ड्राइव लिंक से है। गूगल ड्राइव लिंक और पेन ड्राइव में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना से डिफरेंस होता है। गूगल ड्राइव अगर आपका नेट अच्छा चलता है, अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो गूगल ड्राइव पे प्रेफर कर लीजिए। अगर आपका नेट अच्छा नहीं चलता, डाउनलोड करने में परेशानी होती है, मन नहीं कर रहा डाउनलोड करने का, तो पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। पेन ड्राइव आपकी रहने वाली है 64 GB की एक पेन ड्राइव होगी, क्योंकि 32 GB में नहीं आएगा, क्लासेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्लासेस कितने घंटे की रहने वाली, क्या रहने वाली, सभी बता देते हैं। पहले लॉ पे चलते हैं, मैं सभी बता देता हूँ। लॉ का सेक्शन ए, अगर आप सेक्शन वाइज खरीदना चाहते हो तो ये है, स्टडी नोट वाइज नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर स्टडी नोट बहुत ज्यादा है और छोटे छोटे हैं, तो उसमें प्राइसिंग सेक्शन वाइज बना रखे हैं। तो सेक्शन ए अगर आपसे कमर्शियल लो, कमर्शियल लो आप पूरा जानते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, LLP, नेगोशिएबल और पार्टनरशिप, ये 5 चैप्टर आपको 1200 रुपए के मिलेंगे। सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ है, 8 चैप्टर आपको 1000 रुपए मिलेंगे। कंपनी लॉ 35 नंबर का, जिसमें डायरेक्टर इंक्लूड है, आपको 1250। इसके अंदर सिर्फ 55 क्लास है एक एक घंटे की, ठीक है। एथिक्स आपको 199। अब मेरी बात सुनना सर, जितना भी ये है मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ाता हूं भाई, सीएमए का स्टडी मटेरियल से पढ़ाता हूं और वही सजेस्टेड आंसर में आता है। मेरी बात को समझिए आप। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेपर जब होता है ना, आपका पेपर जब होता है, जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर पैटर्न और उसका जो सजेस्टेड आंसर होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सजेस्टेड आंसर, जो भी क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, तो इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो उसका आंसर भी साथ के साथ सेट करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना पूरा, उसके साथ के साथ आंसर भी सेट कर लेता है। जब आंसर सेट करता है तो वो आंसर जो जहां से लेता है, मान लो आपने पूछा भाई डायरेक्टर रेम्युनरेशन बताओ, डायरेक्टर की टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बताओ, ये पूछा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की, भाई टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बताओ। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पूछा। अब जो हमारे स्टडी मटेरियल में डायरेक्टर तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के हैं, पर हमारे स्टडी मटेरियल में इतने टाइप्स नहीं है जितने बहुत सारे होंगे।
सीए में पढ़ाया जाएगा, सीए में सीएस में पढ़ाया जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं दोस्तों, हमें सीएमए से मतलब है। तो समझिए आप, सीएमए से मतलब है सीए में कितने डायरेक्टर है, कितने सीएस में कितने डायरेक्टर है, ये नहीं मतलब किससे, सीएमए के स्टडी मटेरियल में कितने हैं उतने ही आपको पेपर में लिखने हैं। और स्टडी में मैं आपको हकीकत कह सकता हूं, स्टडी मटेरियल का अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, सजेस्टेड आंसर आपके सामने खोलकर दिखाऊंगा, वो स्टडी मेट से बिल्कुल कॉपी होता है। और अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा तो आपके नंबर नहीं आएंगे। लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और जो अभी मैं आपको नोट्स दिखाता हूं, आपके अपने नोट्स दिखाऊंगा, तो उसके अंदर देखना स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स पे फॉर्मेट होगा पूरा, स्टडी मटेरियल के हिसाब से पूरे लैंग्वेज होगी, उसी को मैं ढंग से क्लियरिटी से समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपके कुछ प्राइस है। अगर आप सीएमए इंटर लॉ का फुल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो सेम प्राइस है 3500। इसके अंदर सेम चीज स्टडी मटेरियल होगा, स्कैनर के क्वेश्चन होंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। बुक आप व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की, मैं बुक शेयर कर दूंगा, वो सारे क्वेश्चन जो बुक के अंदर मेरी बुक के अंदर होंगे वो सब होंगे, और आप चेक कर लेना अपने स्कैनर से मैच करके कि वो है या नहीं, सारे होंगे। नोट्स मांगना चाहते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते लो की क्लास, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सिंपली जाइए टेलीग्राम में सर्च करिए दीपक क्लासेस, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। मीडिया में जाना, लिंक अभी मैंने भेजा है सुबह ही, तो लिंक वहां पर मिल जाएगा नोट्स का, सीएमए इंटर लॉ का। बाकी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं किस तरीके से नोट्स है। 3500 के अंदर मैं आपका स्कैनर कराऊंगा, जिसके अंदर हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ठीक है। आपके स्टडी मटेरियल तो पूरा का पूरा कराऊंगा ही दोस्तों। स्टडी मटेरियल के पीछे में जाकर आप देखोगे ना, हर चैप्टर के पीछे जाकर देखोगे तो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है, फिल अप है, टिक मार्क है और मैच दी कॉलम है आपके पास वो है। तो ये सब भी हर चैप्टर के पीछे होते रहेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होते जाएंगे साथ के साथ। साथ के साथ जो वैल्यू बेस्ड होता है ना, कहानी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हमें लिखना होगा, वो सभी क्वेश्चन यहां पर होंगे। ये बारी बात क्लियर है 3500 में। अब मेरी बात सुनेंगे आप, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से एक सब्जेक्ट लेते हो तो 3500, दोनों सब्जेक्ट लेते हो, अकाउंट्स का भी सब्जेक्ट लोगे और लॉ का भी लोगे, जो कि अगर ज्यादातर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट नहीं लेता, बहुत सारे स्टूडेंट जब आते हैं क्लास लेने तो वो दोनों सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक ही टीचर से पढ़ना अकाउंट और लॉ बढ़िया रहता है, क्योंकि है सारा स्टडी मटेरियल, पढ़ाते सीएमए को है, सीएमए के स्टडी मैट से ही पढ़ाते हैं और कुछ नहीं। तो अकाउंट और लॉ आपको 6500 का मिल जाएगा, अकाउंट और लॉ आपको 6500 का मिल जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट ले लो, आप अकाउंट लोगे सिंगल सब्जेक्ट तो 3500, और अगर आप दोनों लेते हो, दोनों का सिंगल सब्जेक्ट 3500 और दोनों लेते हो फुल कोर्स तो 6500, 500 का यहां पर डिस्काउंट मिलता है मेरे भाई। दूसरी बात, अनलिमिटेड यहां पर व्यूज रहेंगे, ठीक है। बाकी मेरे को पता है कि 1 से 2 बार 3 बार मैक्सिमम कोई देखता नहीं है, पर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मान लो मिलकर देख रहे हो तो कितनी बार भी देखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मैंने सभी बात बता दी कि मैं किस तरीके से पेपर क्वेश्चन कराने वाला हूं, किस तरीके से मैं कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं हावर्स की। देखो लॉ की क्लास के अंदर ना, लॉ की क्लास 174 हावर की है। अभी मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्योंकि अभी न्यूली रिकॉर्डिंग है तो और क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ये करीब 200 घंटे की पहुंच जाएगी, 200 घंटे पहुंच जाएगी। अब आप देखो कि किस तरीके से आप 200 घंटे को प्रीफर करते हो। तो अगर आप एक दिन के अंदर 2 से 3 घंटे पढ़ते हो लॉ को, 2 घंटे भी पढ़ लेते हो लॉ को, तो आराम से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे 4 महीने के अंदर, ठीक है। 4 महीने के अंदर आप आराम से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। भाई सोचो, अगर आप दो घंटे पढ़ते हो एक दिन में सिर्फ लॉ को, तो 100 घंटे आपके हो गए, ठीक है। और आप 30 महीने 30 का होता है, तो 30 दूनी 60 घंटे एक महीने में, 60 घंटे दूसरे महीने में, 60 घंटे तीसरे और 60 घंटे, मतलब 3.5 महीने भी ज्यादा नहीं लगेंगे, आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स। अकाउंट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अकाउंट में एक एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल कराया ना, तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब मैंने होमवर्क नहीं दिया कुछ भी, मैंने होमवर्क दिया है, फिर वही होमवर्क मैंने दोबारा क्लास में कराया, तो अकाउंट थोड़ा लंबी क्लास हो गई। अकाउंट्स के अंदर से 250 से अबव क्लास है। अब ये लग रहा होगा आपको 250 तो बहुत ज्यादा, कैसे कोर्स करेंगे भाई, 1 घंटे की, आप समझने की कोशिश करें, 1 घंटे की है। अगर आप 2.5 घंटे एक दिन में क्लास देखते हो तो आप 3.5 घंटे के 3.5 महीने में आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। वो मत देखो क्लासेस कितनी है, ये देखो हावर्स कितने हैं। हावर देख लो, कोई टीचर एक क्लास को 2.5 घंटे की बनाता है, कोई टीचर एक क्लास को 1 घंटे की बनाता है, फर्क है दोनों में। अगर 1 घंटे की बनाएगा तो 3 क्लास बन जाएगी, और एक टीचर 3 घंटे की क्लास बनाता है, बात तो एक ही है। एक क्लास 3 घंटे की, 3 क्लास 1 घंटे की, बात एक ही होती है दोस्तों। उसके अंदर हावर्स को देखना, आप क्लासेस को मत देखना। क्लासेस बढ़ती है, वो तो सर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मैं स्टडी मटेरियल पूरा एक क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उसमें टाइम लगता है। अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंट्स के अंदर टाइम लगता है सर। अगर मैं ब्रांच और डिपार्टमेंट की बात करूं, अपने स्टडी मटेरियल को खोल के देखिए, ब्रांच और डिपार्टमेंट चैप्टर में खोल के देखिए, स्टडी नोट नंबर 10, वहां जाकर आप देखोगे टोटल 41 क्वेश्चन है। ब्रांच और डिपार्टमेंट में 41 क्वेश्चन है दोस्तों, 41 के 41 क्वेश्चन कराए हैं। पार्टनरशिप में 58 क्वेश्चन है, 58 के 58 कराएंगे।
तो ये वाली चीज है कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन स्टडी मैट का मिलता है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्वालिटी है दोस्तों। एक एक स्टूडेंट जब क्लास लेता है तो बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज को कवर करता हुआ चलता है। मैं पूरा गाइड करता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको ये है कि आपने मेल करा तो फिर रिप्लाई आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मुझे कॉल कर लीजिए, पर कॉल करने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि मैसेज करिए भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने होते हैं तो वहां पर बड़ी दुविधा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सोचो सारे बच्चे एक साथ मैसेज कर देंगे तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा करते करते। इसलिए हम सारे क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम आती है हमारे पास, और वो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर देता हूं भाई, सीधा मैं कोई परेशानी नहीं करता इसके अंदर भाई, सीधा पर्सनल नंबर। कोई भी अगर आप डाउट पूछ रहे हैं डाउट पूछ लो, अगर आप डाउट की जगह कोई अदर चीज पूरे सीओएमए से रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह कब होगी, कैसे करेंगे, कैसे एडमिशन फॉर्म एग्जाम फॉर्म कब आएगा, सब सारी डिटेल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सभी चीज में हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है सर। तो ये आपके पास डिटेल होगी सर सारी की सारी। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि मेरा इंटर का लॉ में जो आपके पास वो है रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मैं आपको दिखाने चाहता हूँ किस तरीके से है। सामने देखेंगे दोस्तों, जैसे कि ये मेरा आपके पास ये नोट्स हो गए, जैसे कि कंपनी एक्ट के नोट्स खोल के देखते हैं एक बार। कंपनी लो, जैसे बोनस, कंपनी लो, कॉन्ट्रैक्ट, ईपीएफ, एमपी, ईएसआई, फैक्ट्री एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, मिनिमम वेजेस, नेगोशिएबल, पार्टनरशिप, पेमेंट ऑफ वेजेस, पीएफआरडी, ये सारे नोट्स आपको स्टडी मैट के अनुसार मिलेंगे। देखो जैसे मैं पीएफआरडीए वाला खोलता हूं एक बार, ठीक है, ये जैसे कि तो पेंशन रेगुलेशन, पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, पीएफआरडीए कहते हैं। देखो हमारे पे अब आप स्टडी मैट खोलोगे तो ये हमारे नोट्स है कुछ, तो सारी चीजें देखो एग्जांपल के साथ, हर एक चीज एग्जांपल के साथ हो रही है। लॉ तो बिना एग्जांपल के आती ही नहीं समझ में। और अगर आप देखोगे जो आप ये नोट्स अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमारे जब आप चैप्टर खोलोगे तो यही स्टडी टॉपिक टू बी कवर, वहां लिखा है दिस स्टडी नोट इंक्लूड्स, हमारे स्टडी मैट में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, तीसरा नेशनल पेंशन सिस्टम, और यही पूरे के पूरा स्टडी मटेरियल जो ऐसा है पूरा का पूरा सिखा रखा है बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन में। जैसे मैंने बता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सेक्शन 22 में इंपॉर्टेंट है एनपीएस, तो ये वाली चीज तो आप ये मैच करेंगे ना, जब आप मैच करेंगे अपने स्टडी मटेरियल तो आपको दिखेगा कि हाँ यार जो स्टडी मटेरियल है हमारा लॉ का, वो स्टडी मटेरियल ही नोट्स है, ठीक है, उसी से पढ़ाया जाता है, कोई फर्दर बुक नहीं है। मैं उसी से पढ़ाता हूं, तो कोई फर्दर बुक मेरी नहीं है कि अलग से लॉ की बुक दो, यहां से कुछ कंटेंट उठा लिया, वहां से कुछ कंटेंट उठा लिया, ऐसा नहीं हमारा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो पेपर होता है, जब उसका कोई आंसर निकलता है एग्जामिनर के पास, जो आंसर होता है चेकिंग करने के लिए, वो सीएमए के स्टडी मैट से होता है। तो अगर मैं वही लैंग्वेज आपको पढ़ाऊंगा और वही आप लिख कर आओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे ना दोस्तों। मैं किसी और लैंग्वेज को लिखवाने से, मान लो सीए की बुक उठाकर लिखवा दिया या सीएस की बुक उठाकर लिखवा दिया, भाई तो सीएस के अंदर बहुत सारा लॉ है ना, पर वो अगर लिखवा दिया तो उतने नंबर नहीं आएंगे। आप कहोगे सर लॉ तो सब में एक है, पर तरीका अलग है दोस्तों, आप चेक कर लेना, एक ही डेफिनेशन अलग अलग होगी, उसमें ज्यादा कंटेंट होगा, हमारे में कम कंटेंट आता है, किसी चीज में हमारे में बहुत ज्यादा कंटेंट होगा, उसमें कम होगा, ये फर्क होता है दोस्तों। लॉ एक ही होता है पर उसको लिखने का तरीका सब में अलग अलग दिखा देता है, आप चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसे वो नहीं है। अगर मैं आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखूं तो अगर उसके पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्लियरली कर दिया कि 250 घंटे रहने वाले अकाउंट्स के अंदर आप मैनेज कर सकते हो इजिली, 4 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। 4 महीने, 1 महीने के अंदर 60 घंटे काम करते हैं आप, 60 घंटे आप क्लास देखोगे तो आप 4 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट कर लोगे सर, अप्रोक्स। किसी किसी टाइम पर आपको ज्यादा भी करना पड़ेगा, लॉ का भी आप 4 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने में कर लोगे हाउसफुल। तो ये कोर्स आप अगर आप लेते हो दोनों के दोनों कोर्स, तो आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है दोस्तों। व्हाट्सअप आप जरूर करें, कॉल ना करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट को एक साथ ट्रीट करना पड़ता है, तो व्हाट्सअप करेंगे। इसमें आपको सर विवेक सर मिलेंगे, वहां पर आपको ये बता देंगे बाकी डिटेल। अगर पेन ड्राइव में चाहते हो पेन ड्राइव, मैं तो हमेशा गूगल ड्राइव प्रेफर करता हूँ कि वहां पर पेन ड्राइव 64 जीबी की एक पेन ड्राइव होगी, ठीक है, तो उस तरीके से आपको प्रेफर कर देंगे। यहाँ पर व्हाट्सअप का आपको क्लियर हो गया सर, ठीक है, इतने में आप कर सकते हो। और ये अभी आपको सर 6500 में मिल रहा है, मैं इसका बता देता हूँ, ये आगे टाइगा 6500 में नहीं मिलेगा, ये आपको आगे जाकर सर 10 फरवरी तक है ये 6500 के बाद सर पर सब्जेक्ट 3500 ही रहने वाली है, 7000 रुपए। तो अभी आप अगर एडमिशन कराते हैं तो आप 10 फरवरी तक आप एडमिशन करा लीजिए, एडमिशन फॉर्म देंगे आपको, वो भर लीजिए, वो आपको बता देंगे सर किस तरीके से क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ तरह, अगर आप स्टडी नोट वाइज आना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपके लिए अवेलेबल रखा है। तो जो आपके पास जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट, उनको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने सभी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी है। फुल कोर्स मेरे लिए प्रीफर करता हूं कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप सेल्फ स्टडी नहीं करके क्लास लेना चाहते हो, तो फुल कोर्स को लीजिए।
सभी चीज स्टडी मैट के अनुसार होती है दोस्तों। यहां पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, स्टडी मटेरियल इज इनफ फॉर अस, हमारे लिए स्टडी मटेरियल हमारा ग्रंथ है, हम पास होंगे, एग्जाम्शन लाएंगे, लॉ के अंदर भी एग्जाम्शन आएगी, पर स्टडी मैट करते के बाद ऐसा नहीं कि हम कोई भी लैंग्वेज उठा रहे लिख रहे हैं, नहीं, स्टडी मैट की, क्योंकि एग्जामिनर जब सजेस्टेड आंसर लाता है, आपको दिखाता हूं सजेस्टेड आंसर, अगर आप पूरी मेरे लंबी होगी, मेरा यहां पर काम खत्म हो गया, मैंने अपनी क्लासेस का डिटेल बता दिया, पर अगर आप कुछ आगे देखना चाहते हैं कि सजेस्टेड आंसर के कैसे मैच करता है, तो मैं दिखाता हूं आपको। देखेंगे दोस्तों, सामने मैंने ना आपका दिसंबर 2019 का आपके सजेस्टेड आंसर खोले हैं। ये सजेस्टेड आंसर का मतलब ये होता है, जब एग्जामिनर, जब आप एग्जाम देकर आओगे तो एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेक करेगा वो इस आंसर के बेस पर चेक करेगा, ठीक है, अपना आप नहीं चेक करेगा, वो आंसर मैच करते हैं, तो वो सजेस्टेड आंसर जो कि एग्जामिनर को पकड़ाते हैं कि इससे चेक करो आप स्टूडेंट। तो मैं लॉ एंड एथिक्स का पेपर खोलता हूँ दिसंबर 19 में, जो आपके पास ऑफलाइन हुआ था पेपर। अब आप देखिए, शॉर्ट पे चलते हैं सर, वो था जल्दी मिल जाए आपको, कोई उठा लीजिए, आप कोई भी उठा लीजिए, कोई भी आप उठा सकते हो, वहां देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ। अब इसके लिए मुझे बुक भी खोलनी पड़ेगी, तो मैं बुक खोल लेता हूँ एक बार, तभी तो पता चलेगा सर है या नहीं। एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, आपके पास स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6, एक बस जस्ट दिखा रहा हूं आपको कि आपको अगर नहीं क्लास लेनी तो पढ़िए कहां से, पढ़िए स्टडी मैट से ही, पढ़िए स्टडी मैट से दोस्तों। आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, स्टडी मैट से पढ़ोगे तभी बेनिफिशियल होगा और तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ये देखिए दोस्तों, सामने कहता है एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखो हमारी बुक है ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट मीडिया, 424 पेज नंबर खोल लीजिए, आप खुद देखना कि कैसे कैसे एक सम मैच होता है। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, इस तरीके से देखो, ये रहा, इट्स ऑफर गुडविल प्रोडक्टिविटी थ्रू पब्लिसिटी। अब इधर देखना, अब यहां पर क्या करा है, पहले बिजनेस एथिक्स के बारे में कुछ लिख दिया, और मैं जब आपको बिजनेस एथिक्स बताता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैं बताता हूं कि जब भी कोई एडवांटेज लिखना होता है ना, तो एडवांटेज देखो यहां से शुरू है, वो चीज जो वहां पर देखो शुरू यहां से है। अगर आप इतना भी लिखो 100% नंबर मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि सिर्फ पूछा गया था एडवांटेज, ये फालतू की बातें नहीं पूछी गई थी, पर क्योंकि क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए मैं भी कहता हूं कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट कहता है कि क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए कुछ लगना चाहिए। अब देखो, बिजनेस एथिक्स डील विद द मॉरलिटी इन बिजनेस, ये सारी चीजें, बिजनेस एथिक्स क्या है, क्या डील करता है, बिजनेस एथिक्स क्या है, तो पहले मीनिंग लिखते हैं, हम एडवांटेज लिख रहे हैं, डिसएडवांटेज, पहले ये बताओ इंस्टीट्यूट को कि मीनिंग ये होता है बिजनेस एथिक्स, कि उसके फायदे ये है, सिन्नत करने का तरीका क्या, एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स पूछा हमसे, क्या पूछा, एडवांटेज। तो क्या होता है जब एडवांटेज, तो अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एडवांटेज लिखेंगे, करने का तरीका क्या है, पहले इंस्टीट्यूट को ये बताओ कि बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है और ये इसके कुछ फायदे हैं, ये एक तरीका है, और स्टडी मटेरियल भी हमारा सजेस्टेड आंसर भी इसी तरीके से कहता है लिखने को। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि एडवांटेज लिखना तो एडवांटेज ही घुसाड़ के आते हैं वहां पर, हाँ वो भी ठीक है, गलत नंबर भी नहीं होगा, पर अगर इस तरीके से कैसे लिखो, अगर आप ऐसे लिखो कि यार ये रहा एथिक्स का मतलब, ये है बिजनेस एथिक्स और इसके कुछ फायदे, तो ऐसा अच्छा लगेगा ना थोड़ा, तो वही बात इन्होंने करी है कि ये कुछ इसका बिजनेस एथिक्स क्या होता है, और यहां से देखो, अब यहां से देखना एडवांटेज जो पूजा लिखना है, देखना ऑफर गुडविल प्रोडक्टिविटी पब्लिसिटी, एक एक लाइन मैच करती है। अब मुझे बताओ क्या मैं अगर इससे ना पढ़ाऊं, और देखो इससे ये भी बहुत सारे हैं, पर इसने यहां तक दिए, मतलब ये 3 छोड़ दिए। आप सोचो अगर ये सारे लिख कर आओगे तो क्यों नहीं नंबर मिलेंगे भाई, मैं वही कह रहा हूं, हम जब स्टडी मटेरियल से पढ़ाते हैं ना दोस्तों, तो हम यही चीजें पढ़ाते हैं, और ये चीज जब हम पढ़ाते हैं तो वही स्टडी मेट से मैच करती है। आप खुद देखिए, आप दूसरा निकाल लीजिए, एक से आपको, मैं तो वो कह रहा हूं कि जब भी आप मान लो आप क्लास नहीं लेना चाहते, मेरे से नहीं लेना चाहते, मैं तो कराता स्टडी मेट से हूं, मेरे से नहीं लेना चाहते, अगर आप क्लास लेना चाहते, आपको लगता है भाई मैं क्लास लूंगा भाई साहब एक्सपीरियंस टीचर से, बहुत एक्सपीरियंस टीचर से जो रैंक आती हो, देखो मैं आपको बताऊं, रैंक लाना ना आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। एक टीचर आपको सिर्फ गाइडेंस कर सकता है, एक टीचर के पास मान लो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 की रैंक आ रही है, समझना ना आप, एक टीचर के पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रैंक सिर्फ 2 की आ रही है, क्यों? बाकी को नहीं पढ़ाया क्या सेम जैसा, उन 2 को एक अलग से पढ़ाया क्या, बाकी अलग अलग नहीं पढ़ाया? ये डिपेंड करता है रैंक लाना, ये डिपेंड करता है आप पर दोस्तों कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपको रैंक लेकर आनी है बोथ ग्रुप के लिए, तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे एक दिन में पढ़ना पड़ेगा, तभी रैंक लाते हैं। एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो एक जैसा पढ़ाता है, किसी बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं, कोई बच्चा फेल हो जाता है, कोई बच्चा रैंक ले आता है, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ रहा है। तो यहां पर रैंक आ रही है, यहां पर ऐसा आ रहा है, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वहां रैंक आई तो आपकी भी रैंक आएगी, हाँ आपकी आ सकती है कि अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तब। रैंक लाना आसान नहीं है, कहना आसान है कि यार मैं तो रैंक ले आऊंगा, जब बेटा पढ़ना पड़ता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रैंक लाना। एक लेवल है जिसको आपको 10 से 12 घंटे रेगुलर
एक होता है ये कि हफ्ते में 10 से 12 घंटे पढ़ लिए, हफ्ते में एक दिन बैठा 10 से 12 घंटे पढ़ लिए, वो हो गया। रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ो, 4 सब्जेक्ट को एक दिन में करो, तब आती है रैंक दोस्तों, ऐसे नहीं आती रैंक। ठीक, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट का है, जैसे कि अब यहाँ पर, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देखना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें डाटा बता रहा हूँ, ये मेरा बताना कोई पर्पस नहीं है वैसे तो, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं आप लॉ नहीं ले रहे मेरे से, तो होता है भाई, फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी प्रॉब्लम हम सबकी एक जैसी नहीं होती, मुझे पता है। तो ये एक बार गाइड कर रहा हूँ कि जब भी आप लॉ पढ़ रहे हो ना, तो लॉ जब आप पढ़ते हो तो आप ना स्टडी मटेरियल से पढ़ो, आप किसी के नोट्स पे मत आइए दोस्तों। और अगर आप मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे नोट एज पर स्टडी मटेरियल है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नोट्स ही स्टडी मटेरियल है, कि नोट्स में स्टडी मैट से ही लिखवाता हूँ। तो वो एक बात हो जाएगी, उसमें क्या है कि कुछ चीजें जो अननेसेसरी डाल रखी है, बहुत सारी चीजें डाल रखी है, उसको हटाया है, ठीक है, वो वाली बात आ जाएगी वहां पर। देखो जैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैं बड़ी नहीं करना चाहता क्लासेस को, आप खुद देख लेना, डायरेक्टर पे चैप्टर में जाकर देखना, आप कंपनी लॉ के डायरेक्टर चैप्टर में जाकर देखना, वहां आपको सेम मिल जाएगा, कॉपी कर दिया पूरा पूरा, ऐसे ही होता है दोस्तों। आप समझने की कोशिश करिए, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के हिसाब से लिखना चालू कर दीजिए, एग्जाम्शन क्यों नहीं आएगी मैं बता देना। आप लिखते ही नहीं, आप अपनी लैंग्वेज लिखते हो, तभी आपका गलत होता है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के हिसाब से लिखना चालू कर दो, आप स्टडी मैट के हिसाब से लिखना चालू कर, जैसे वहां लिखा है वैसे लिख दो। सर याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कह रहा हूं पूरा कोर्स मत करो, लिमिटेड चीजें याद करो, पूरा कोर्स तो कोई भगवान भी आकर याद नहीं कर पाएगा भाई, समझने की कोशिश करो, तो पूरा कोर्स याद करने की कोशिश करो, एक स्मार्ट स्टडी लगाओ, ठीक है। तो ये चीज आप खुद देखिए एक बार, कोई सा भी पेपर उठाइए, कोई सा भी पेपर उठाइए, उसका एक पकड़ी आंसर, स्टडी मैट का वहां जाकर देखिए, एक एक चीज मैच करेगी, एक एक चीज, समझ में आ रहा है। तो आप जब पैसा खर्च कर रहे हो, आप 10,000 8,000 5,000 खर्च कर देते हैं, आपको 3,500 में क्लासेस मिल रही है, वो भी उस तरीके से जिस तरीके से एग्जाम में आंसर आते हैं, उस तरीके से। आप मेरे पे भरोसा मत करिए दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपनी बुक से कंपैरिजन कर लीजिए। आप कंपेयर करना, आप देखना कि वही चीज वही मैच करिए, फिर मेरे नोट्स डाउनलोड कर लेना, फिर उससे कंपेयर कर लेना, वही चीज वही लिखवा रखी है। यही फर्क है दोस्तों। इस सीएमए के हिसाब से कौन पढ़ा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए, सीएस, सीएमए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ा सकते सीए सीएमए को। फर्क ये है कि एक में स्पेशलिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप बेटर जानते हैं कि आपको क्या करना है और कहां से क्लास लेनी है, आप वो बेटर जानते हैं। मेरा एक गाइडेंस था कि मैं आपको बता सकूं कि यार इस तरीके से पढ़ सकते हो। ये एक बहुत लिमिटेड फीस में मैंने 3500 में रखी है। हमने जब क्लास ली थी दोस्तों 8-8 हजार रुपए में क्लास ली थी, अब 3500 है। और ये बिल्कुल मत समझिए कि ऑफलाइन ऑनलाइन में फर्क होता है, फर्क कुछ भी नहीं होता। डाउट आपको ऑफलाइन में आते हैं, आप तब भी नहीं पूछते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते बैठे होते, तो डाउट पूछने में एक लिमिटेड, मैं नहीं कह रहा कि कोई नहीं पूछता, बहुत कम स्टूडेंट्स झिझकते हैं पूछने में। ऑनलाइन में झिझकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तुरंत मैसेज करना होता है, ये लो तुरंत मैसेज कर दिया। तो वो आप पे डिपेंड करता है। देखो आपको खुद सोचना है कहाँ मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कहाँ मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रही है। मेरा खर्चा 20,000 रुपए का हो रहा है, अगर मेरा खर्चा ग्रुप 1 पढ़ना है, मेरे को ग्रुप 1 पढ़ना है, तो मेरे को 30,000 रुपए लगेंगे ग्रुप 1। अब आज की जो ऑफलाइन कोचिंग का मैं बता रहा हूँ प्राइस, वो 30,000 रुपीज है सिर्फ एक 4 सब्जेक्ट पढ़ाने का। 30,000 तो वो लगे, फिर आने जाने का। अगर आप कोचिंग के वहां पर रूम ले लेते हैं, बहुत दूर रहते हैं, आप यहाँ पढ़ने आए हो दिल्ली के अंदर, कोचिंग के रूम ले लेते हो 4,000 रुपये पर मंथ उसका, फिर खाने पीने का, तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स कॉस्ट इतनी चली गई। अगर आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, एक मैसेज भेजते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुरंत मैसेज कर दिया, वो भी मैं आपको नंबर दूंगा, पर्सनल नंबर, ठीक है। तो आप वहां पर तुरंत मैसेज कर दिया, आपकी प्रॉब्लम वहीं बैठे बैठे सोल्व होगी ना। घर बैठा आराम से अपनी, एक तो आने जाने का, मान लो आप घर अपना घर नहीं ले रहे, आप कहीं और ले रहे हो, तो आने जाने का रास्ता, तो वो चीज है कि आप किस तरीके से। मैं तो बस गाइड कर रहा हूँ यहाँ, तो मैंने पहले अपनी बुक खत्म कर दी थी, आप वहां पर रोक सकते थे वीडियो को, पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क है और पैसों का फर्क है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है। जो टीचर ऑनलाइन में पढ़ा रहा है उसी तरीके से तो ऑफलाइन में पढ़ाएगा, अलग क्या पढ़ा देगा। बस एक होता है फर्क कि आप उसी वक्त हाथ खड़ा करके डाउट पूछ सकते हैं, यहां पर भी यही है, उसी वक्त मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हैं। वहां पर हाथ खड़ा करके डाउट पूछने में बहुत सारे स्टूडेंट झिझकते हैं, ये बात पर हकीकत है। आप 200 बच्चों के सामने डाउट पूछने में अगर सर मुझे, तो ऐसे शर्मा जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पूछते। 90% स्टूडेंट नहीं पूछते डाउट, हमने देखा है दोस्तों। 10% बच्चे ही डाउट पूछते हैं, ठीक है हो रहा है क्लियर, फिर घूमने का मिल जाता है। तो वो लगे कि भाई आपको घूमना है या आपको डेडिकेशन पूरी सीएम में लगानी है, तो वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बढ़िया मैं तरीका बता दिया आपको। नोट्स मैंने अपने दिखा दिया है सर, नोट्स मैंने आपको दिखा दिया, ये आपके नोट्स है, कंपनी एस का नोट्स है आपके पास। अभी मैंने डायरेक्टर के डाले नहीं इस पीडीएफ में, डायरेक्टर के डालते तो मैं दिखाता डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पूरा पूरा ऐसी वही पढ़ा है जो सजेस्टेड आंसर में है दोस्तों। थैंक यू। व्हाट्सअप करके आप अपनी क्लासेस की फर्दर डिटेल मांग सकते हैं, जो मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ, बाकी आप डिटेल मांग सकते हैं दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सअप करके आप क्लासेस का, और मैं कहूंगा कि अगर आप एक क्लास ले तो दोनों क्लास यहीं से ले, क्योंकि उसमें फायदा भी होता है, उसमें दोनों चीज मिलती है। बाकी आप एक लो, दो लो, एक भी ना लो, वो आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वीडियो पूरी तरह देखी और समझे चीजों को। थैंक यू वेरी मच।